एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निमिष। आज का ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस वक्त सी लेवल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पे हूँ। मैं हूँ काजा में, जो कि स्पीति वैली में पड़ता है। और यहाँ पे हम कल रात को पहुँचे थे, करीब 6-7 बज गए थे हमको यहाँ तक मनाली से ड्राइव करके आने में। यूँ तो अगर आप गूगल मैप पे देखें तो 180 किलोमीटर का ही रास्ता है और बाई मैप आपको 4-4.5 घंटे दिखते, बट इन एक्चुअल रास्ता इतना ज़्यादा खराब है। करीब 180 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको 120 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल कच्चा है और बहुत ही पथरीला और बहुत खराब है। बहुत एक्सर्शन हो जाता है उस रास्ते पे आने में। तो हमको भी आते आते करीब 10 घंटे लगे थे टोटल। और यहाँ आने के बाद सिंस 6 बज गए थे तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। और जिस वक्त हम इस वक्त जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी रात में। तो हमको ये इलेक्ट्रिक लैंटर्न दिया था और हम इलेक्ट्रिक लैंटर्न लेके रूम में आए थे और फिर सेटल हुए। फिर करीब 8 बजे के आसपास, रात 8 बजे के आसपास फिर लाइट आई थी। और अभी करीब 12 बज गए। हम सुबह 6:30 बजे उठे हुए थे। सिंस एक्सर्शन इतना ज़्यादा था कि हम उठ के बाहर ऐसा थोड़ा बालकनी से व्यू वगैरह लिया और उसके बाद फिर से सो गए। और उठने के बाद फिर ब्रेकफास्ट किया, थोड़े बहुत रेडी हुए। एंड आज का हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं और निकलने के बाद हम जाएंगे की मॉनेस्ट्री, जो कि इस जगह से 7 to 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। एंड उसके बाद हिक्किम और कॉमिक विलेज भी जाने का हमारा प्लान है। सो मैं आपको एक बार रूम का टूर भी करा देती हूँ, आप एक बार देख लो रूम कैसा है। सिंस काजा बहुत बड़ी जगह नहीं है और यहाँ पे आपको मोस्टली बिग होटल्स नहीं मिलेंगे, आपको होम स्टेज मिलेंगे और छोटे मोटे होटल्स वगैरह मिलेंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ आइएगा, क्योंकि जैसा ये रूम है इस वक्त अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर एंड है। एंड दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम 2 to 5 डिग्री जाता है और रात में -7 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इवन सिंस यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ कि कितना टेम्परेचर होगा इस वक्त दोपहर के 12 बजे। बट जिस तरह से आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हमने लेयर्स पहने हुए हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि करीब 2 डिग्री से कम ही टेम्परेचर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक बार रूम का टूर करा देती हूँ, आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डे, सो कीप वॉचिंग। तो ये रूम है और यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे वॉशरूम है। प्रिटी सिंपल सेटअप है। देन ये रूम है और हमारे साथ हमारा पेट भी ट्रैवल कर रहा है। इसका नाम डॉबी है। हाय डॉबी, हाय। सो ये डॉबी है। देन रूम में कुछ इस तरह का सेटअप है, 2 चेयर दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक लैंटर्न कल रात में दिया था हमको, क्योंकि एज आई मेंशन रात में लाइट नहीं थी। एंड ये वाटर बॉटल हम अपना कैरी करके लेके आ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कुछ चीज़ें लेके आए, क्योंकि 10 घंटे का रास्ता होता है और आपको बहुत दूर तक बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, खाने पीने को कुछ भी नहीं है बातल से पहले। और अगर आप चाहे कि दुकान मिले, पानी मिले, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर कैरी कीजिएगा। तो हमने ये बॉटल कैरी किया था। इसके साथ साथ हम अपना कुछ ऐसे सिलेंडर, प्लेट्स और खाने की कुछ चीज़ें लेके आए। ये कुकर भी लेके आए क्योंकि साथ में हमारा पेट ट्रैवल कर रहा है तो उसका खाना वगैरह बनाना होता है। अब मैं आपको बालकनी दिखा देती हूँ और बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। सो ये बालकनी है। बालकनी से बाहर निकलने के बाद ये है व्यू। ये होटल का ही हिस्सा है। यहीं पे जो होटल के ओनर्स हैं वो इसी में रहते हैं। देन अब देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है इस वक्त। ये बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट एरिया है और मौसम बहुत ठंडा है। ऊपर पहाड़ पे इस वक्त तो टॉप पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन सुबह के टाइम पे बर्फ़ गिरी हुई थी और अभी बिल्कुल धुंध है। एंड यहाँ से ये रहा कुछ व्यू। यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल स्टेशन है जो कि 12,270 फीट की ऊंचाई पे। काजा में एक ही पेट्रोल पंप है और ये रहा वो पेट्रोल पंप। ये आपको मेन रोड से ठीक नीचे की तरफ मिलेगा। ये
जब आप काजा एंटर करेंगे, काजा एंटर करने के बाद यही मेन रोड है। यहाँ से नीचे उतरने के बाद जब हम इस रास्ते पे ठीक नीचे की तरफ गए थे, वहीं पे हमारा स्टे है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो हम निकल चुके की मोनास्ट्री के लिए एंड विल सी यू देयर। मोनास्ट्री हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में आते वक्त हमको 2 पुलिस ऑफिसर्स मिली थे। वो उन्होंने बोला कि अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ की मोनास्ट्री तक जाइएगा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, हेवी स्नोफॉल हो रहा है, तो शायद हिक्किम और लांगजा का प्लान आज ना हो पाए। सो की मोनास्ट्री तो आप देख ही रहे हो, वी आर हियर एंड ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक स्कूल है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे पढ़ने आते हैं एंड मेरे राइट हैंड साइड यहाँ पे पार्किंग एरिया है। तो अगर आप ड्राइव करके आ रहे हैं, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये है इसका पार्किंग एरिया। यहाँ पहुँचने के साथ ही यहाँ पे स्नोफॉल होने लगी है। आई थिंक सो, कैमरे में शायद दिखना चाहिए। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बच्चा गिर गया। ठीक है, तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। यह है मोनेस्ट्री। इसके 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से भी पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद एक यहाँ से भी रास्ता जाता है, और एक वहाँ से एंटर करते वक्त भी ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा था, वो भी सेम रास्ता आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो इस रास्ते से हम आए हैं। आप देख सकते हैं कितना घुमावदार रास्ता है और करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पे होगा। वहाँ से आपको दिख भी रहा होगा एक टेम्पो ट्रैवलर आ रहा है, और आने के बाद यहाँ पे आपको एक वेलकम टू की मोनास्ट्री का गेट भी मिलेगा। आने के ठीक बाद जैसे आप एंटर करते हैं, फर्स्टली आपको यहाँ पे एक कैफ़े मिलेगा जिसका नाम है नौरियांग कैफ़े। नीचे से हम आ रहे थे तो हमको ऐसा कुछ कैफ़े दिखा नहीं, नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन ऊपर आने के बाद जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे कैफ़े भी है और ठीक नीचे पार्किंग है। हमने तो वहाँ पे पार्क कर दिया नीचे की तरफ ही, बट नीचे से ऊपर आते ही एक और छोटा सा पार्किंग एरिया। पार्क करने के बाद इस रास्ते से हम ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के आई थिंक 100-200 मीटर से ज़्यादा का नहीं होगा चढ़ाई। फिर चढ़ाई करने के ठीक बाद ही ये है कि मोनेस्ट्री का गेट। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम की मोनेस्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक टेंपल मिलेगा जिसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये की गोम्पा ऑफिस है। गोम्पा यानी मोनेस्ट्री या टेंपल, तिब्बतन में टेंपल को गोम्पा बोलते हैं। और पीछे देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। आपको नीचे की तरफ आपको दिखेगी स्पीति नदी बहती हुई, और आप देख सकते हैं पहाड़ कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, डिफरेंट शेड्स में है। तो जब आप ऐसी जगह पे आते हैं, इतना लंबा ड्राइव करके और इतनी सुंदर जगह देखते हैं, तो वर्थ होता है। और आपको नीचे दिख भी रहे होंगे काफ़ी सारे गांव भी है, और उस रास्ते से आए, किबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, और नीचे अभी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो अभी फर्स्ट फ्लोर से चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे।
मंदिर का मेन एरिया है और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप जाके थोड़ी देर वहाँ पे दलाई लामा की एक पेंटिंग है और जो पहले के गुरुज हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे जाके आप थोड़ा प्रेयर कर सकते हैं। और मेरे ठीक पीछे ये वाला जो आपको दिख रहा है एरिया, इस एरिया में ओल्ड टेम्पल है। अगेन अंदर जाके आप विजिट डेफिनेटली कर सकते हैं, मगर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे किचन है, आप किचन वाले एरिया में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको टी एंड प्रसाद में कुछ चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ पे जाके टी ले सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। और सिर्फ किचन एरिया जो है वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। किस चीज़ की चाय दी है? हर्बल टी थी। ये जो प्रसाद है ये आटे का बना हुआ है ना? तो अभी स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो गई है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि स्नोफॉल थोड़ी कम हो जाए तो हम चल के उस पॉइंट तक जाएं जहाँ से की मॉनेस्ट्री पूरी दिखती है। बहुत सारे फ़ोटोज़ और पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि मॉनेस्ट्री का फुल व्यू आता है। तो जहाँ पे पार्किंग एरिया है वहाँ से थोड़ा चल के ऊपर की तरफ जाते हैं, एक पानी की टंकी आती है और वहाँ से ये मॉनेस्ट्री का पूरा व्यू आता है। सो लेट्स सी हम जा पाते हैं कि नहीं, थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर स्नोफॉल कम हुआ तो हम वहाँ तक जाएंगे और अगर कम नहीं हुआ तो ओब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वापस से होटल की तरफ जाना होगा। तो फाइनली कुछ 200 या 300 मीटर चल के हम इस जगह पे पहुँचे। मेरे पीछे आपको की मॉनेस्ट्री का एक फुल व्यू दिख रहा होगा और यहीं पीछे की तरफ से एक रास्ता आ रहा है। इस रास्ते पे चल के हम इस तरह की एक जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। 3 स्टैचूज दिखेंगे आपको मेरे पीछे। नॉट श्योर बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बुद्धिस्ट गुरु है, लामा है। हमने यहाँ पे पढ़ने की भी कोशिश करी बट कुछ समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है। बट आपको ये स्टैचू अगर ऊपर की तरफ आप देखो, बहुत ही फैसिनेटिंग सी स्टैचूज है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहीं से जब हम यहाँ से आ रहे थे 2 रास्ते कटते, एक रास्ता इस तरफ आ रहा है और यहीं से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। इसी सड़क को लेके हम थोड़ा ऊपर तक पहुँचेंगे और थोड़ा ऊपर जाने के बाद, हालांकि यहाँ से भी मॉनेस्ट्री का फुल व्यू आ रहा है बट हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी और ऊपर जाए और वहाँ से फिर फुल व्यू लेने की कोशिश करें। तो उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ से मॉनेस्ट्री का फुल व्यू आ रहा है। हालांकि यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकते थे लेकिन आपको दिख रहा है कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं तक रुकेंगे फॉर दी सेफ्टी रीजंस और यहाँ से अब हम वापस जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।